सारे पुराने भी है, उनको भी नहीं पता है। ये जो गैनोडर्मा, हमारा कंपनी जो है गैनोबेस कंपनी है, गैनोडर्मा बेस। गैनोडर्मा ये मशरूम है, ऐसा मशरूम देखा है? बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा ना, बटन मशरूम, छोटे मशरूम जो होते हैं वो देखा, लेकिन ये हमारा जो मशरूम है, डॉक्टर लिम ने इसको कल्टीवेशन किया, 10 साल उस पर रिसर्च की, रिसर्च के बाद उन्होंने इसको कल्टीवेट किया और इसकी मेडिसिनल वैल्यू, इसके अंदर मतलब दवाइयों का पूरा अर्थ है। हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं उससे हमको साइड इफेक्ट होगा, अगर ये आप खाना शुरू कर दोगे तो इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके अंदर में जितना टॉक्सिन्स है, जितना कचरा है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करते, मतलब आपके बॉडी से वो कचरे को, वो गंदगी को निकालेगा और हमारे कोशिकाओं पे काम करेगा। कोशिका मतलब सेल, सेल पे काम करेगा। सेल को हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है? तो हमारे बॉडी में ट्रिलियन ऑफ, मोर देन ट्रिलियन ऑफ हमारे बॉडी में कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाओं पे जाके काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जब ये सारा गंदगी हमारे बॉडी से निकलता है तो हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलता है। ऑर्गन्स मतलब हार्ट, किडनी, लीवर जो भी है उसको ताकत मिलती है, और जब उसको ताकत मिलती है तो हमको कोई बीमारी अंदर आने नहीं देती। अभी जितने यहाँ डीएक्सन के पुराने लोग हैं, किसी से सुना नहीं है कि कोई बीमार हो रहा है कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, सही है? कितने लोग जाते हैं डॉक्टर के पास? हाथ उठाओ। नहीं जाते कोई नहीं जाते, क्योंकि हमारा अंदर का इम्यूनिटी पावर, हम लोग का अंदर का जो सिस्टम है वो मजबूत हो गया है गैनोडर्मा खाने से। और गैनोडर्मा के साथ हमारे पास कॉफी, चाय वगैरह सब कुछ है, जिसको हम जब लेते हैं अंदर तो उससे हमको ताकत मिलती है। जब हमको ताकत मिलती है तो हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, ताकत आती है और हम बीमार नहीं पड़ते। अभी जैसे कोरोना हुआ था, बहुत सारे लोग बीमार पड़े, बहुत सारे लोग गए भी, लेकिन डीएक्सन के जो लोग हैं उनको इसका असर बिल्कुल नहीं हुआ, उसके ऊपर हावी बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है? तो प्रोडक्ट्स में इतनी ताकत है, तो जब खाओगे तो ही फायदा होगा। अगर आप बोलोगे डब्बा रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ खाली डब्बा, मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। जब आप खाओगे, क्वांटिटी के हिसाब से खाओगे तो आपको जरूर फायदा होगा। यहाँ हमारे पास ये गैनोडर्मा मशरूम पाउडर है, इसका पाउडर है बहुत सारी जगह पर आरजी और जीएल है, जैसे बांग्लादेश में, इंडिया में वगैरह में कैप्सूल फॉर्म में आरजी और जीएल। तो आरजी जीएल मतलब हम लोग जो ये आधा चम्मच लेते हैं, तो एक आरजी और एक जीएल मतलब ये आधा स्पून का साइज है। जब हम खाना इसको शुरू करते हैं तो हमको डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारे अंदर से जो भी गलत मादा जो भी है अंदर वो उसको निकालने की कोशिश करता है। तो ये किसी बीमार आदमी को खाना है या अच्छे आदमी को खाना है? सारे लोगों को खाना है। ये नहीं कि कोई बीमार मिला तो उसी को पकड़ के लाओ, उसको खिलाओ, बोलो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये खाना शुरू करो, तो उससे नहीं होगा। तो ये जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर का सिस्टम है वो मजबूत करता है। इसी को डॉक्टर लिम ने क्या किया, चाय, कॉफी वगैरह में परसेंटेज के हिसाब से डाला है। ये जैसे कॉफी है हमारे, तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से। अभी कोई अगर बहुत बीमार आदमी है, कैंसर पेशेंट है या कोई किडनी, लीवर वाला पेशेंट है, वो बोल रहा है मैं कॉफी पी रहा, मुझे फायदा नहीं हो रहा है, उसको फायदा होगा? नहीं, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत बड़ी है। उसको डॉक्टर की मेडिसिन के साथ हमारा जो मशरूम पाउडर है वो भी लेना है। इसके अंदर परसेंटेज के हिसाब से जो कॉफी है उसमें, आप लोगों ने कॉफी जो बांटे थे वहां पर 20th एनिवर्सरी में कितने लोगों ने पी वो कॉफी? सबको नहीं मिली थी, सबको नहीं मिली थी। कितने लोगों ने पी वो कॉफी जो शैशेस वहां मिले थे? तो कैसा था टेस्ट? बेस्ट था ना? तो अभी वही कॉफी आने वाली है, ठीक है? तो उसका वो चखाने के लिए हम लोग को दिया गया था। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के शेख ने हमको परमिशन दी और उसने हमको इतना जगह दिया कि हमने वहां पर अपना फार्म हाउस खोला है दुबई में। तो उस फार्म हाउस से वो कॉफी हमको मिलने वाली, क्योंकि टेस्ट के लिए दिया था और लीडर से पूछा गया था कि इसको इसका टेस्ट क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। मैंने तो दोनों कॉफी पास कर दी, जो बॉडी सेट थी वो भी और जो 3-in-1 था, दोनों, ठीक है? दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो वो कॉफी हमको यहाँ से मिलने वाली। तो सोचो, शेख ने जब हमको परमिशन दी यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा वैसा है, बहुत कीमती प्रोडक्ट है। हमारे हाथ में राजा है, ये हमारा राजा है, ठीक है? और ये रानी, किंग और क्वीन है हमारे हाथ में। उसको अगर आप खा रहे हो, लोगों को दे रहे हो, तो लोगों को भी अगर फायदा होता है तो आप दुआओं में शामिल होते हो। अगर किसी को दिए, किसी को प्रॉब्लम है हेल्थ का और उसका हेल्थ अच्छा नहीं हो रहा है, जब ये प्रोडक्ट खाना शुरू करेगा, जब आपने दिया तो आपको दिल से दुआ देगा। तो हमको लोगों की दुआएं लेना है, ये दुआ का ये है, इससे आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये गैनोडर्मा को डॉक्टर लिम ने सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, हर चीज में परसेंटेज के हिसाब से डाला है, लेकिन ये 100% है। जैसे कैंसर पेशेंट्स को मैं ये पूरा डब्बा एक दिन में खाने के लिए देती हूँ,
एक दिन में जब कैंसर पेशेंट इसको लेता है तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फास्ट उसके कैंसर सेल्स निकलते हैं। अगर आप उसको बोलोगे कि आप थोड़ा थोड़ा लो तो कैंसर सेल्स फैल जाएंगे उसकी बॉडी में। तो हमको जिस हिसाब से जिस पेशेंट को देना वैसे देना, लेकिन हमको डॉक्टर नहीं बनना है। हमारे बहुत सारे भाई बहन डॉक्टर बन के घूम रहे थे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं जो बोल रहा वही खाना, मैं जैसे बता रहा वैसे खाना। तो हमको डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की दवाइयों के साथ हमारा प्रोडक्ट्स है वो देना है। अब कॉफी चाय वगैरह आप लोग पीते हो, ठीक है, चेंज योर ग्रोसरी। जो आप चाय कॉफी टूथपेस्ट सोप शैम्पू यूज करे हो, चेंज करके आप हेल्दी ग्रोसरी में आओ। ये चीजें हेल्दी है, ये चीजें आपको इसमें केमिकल बिना केमिकल के मिलेगा। आप बाहर से जो लोगे उसमें केमिकल मिलेगा। तो हमको चाहिए कि हम अच्छी चीजें खाएं, अच्छी खुराक खाएं। थोड़ी सी महंगी है, अभी कोई आया था बाहर बोले थोड़ा सा प्रोडक्ट्स महंगा है, बोले लेकिन प्रोडक्ट्स महंगा है लेकिन हमारे डॉक्टर के पैसे हमारे से बच रहे, सही है। तो उस हिसाब से हमको ये प्रोडक्ट्स यूज करना है। पहले आपको खाना है, फिर लोगों को बांटना है। जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आप लोगों को बता नहीं सकते, तब तक आपका मुंह खुल नहीं सकता है लोगों को बताने के प्रोडक्ट्स में कितना दम है। तो पहले आप खाओ और फिर लोगों को बताना शुरू करो। जब आपके अंदर जाएगा तो आपका मुंह अपने आप जबान खुलेगा, आपका मुंह खुलेगा और आप लोगों को बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। ये इस तरह से ये ग्रो होता है, प्लास्टिक के बैग में इस तरह से डाला जाता है और वहां से वो निकलता है। 90 डेज में ये मशरूम तैयार होकर निकलता है। फिर उसको स्टेरलाइज किया जाता है, उसको पाउडर फॉर्म में करके हमारे पास यहाँ पर पाउडर में आता है, RGGL में है। ये डॉक्टर लिम में जब हमारा वहां का दुबई का ये ऑफिस ओपनिंग हुआ था तब का है। मिस्टर फातमी गनी को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे मेंटोर है और बहुत ही लोगों को टीच, मतलब अभी तक हमको उनसे ये मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ नहीं है, अभी वो कनाडा में है, लेकिन कनाडा से भी हमको वो ये करते हैं, सिखाते रहते हैं। और डॉक्टर लिम तो आते ही रहते हैं हमेशा। अभी भी डॉक्टर लिम आए थे, अभी भी मैं डॉक्टर लिम से मिली और बहुत सारी बातें हुई हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, मास्क वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली, क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और उसमें हमारा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी नई नई चीजें हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो उससे हमको फायदा उठाना है और क्राउन एम्बेसडर बने तो हमारे पास बहुत सारे क्राउन, अभी जल्दी जल्दी क्राउन एम्बेसडर निकल रही है। हमारा प्रोडक्ट्स है मशरूम पाउडर, ये RGGL है, मशरूम पाउडर स्पिरिना है, मॉरल्स है। अभी ये मशरूम पाउडर के बारे में मैंने बताया क्या काम करता है। उसके बाद हमारे पास मशरूम ये है स्पिरिना है, मल्टी वाइटामिन। आप लोग जॉब पे जाते हो, काम पे जाते हो, खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, वीकनेस रहता है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा कि आप एनीमिक हो, आपके अंदर में खून नहीं है, आप पीले पड़ गए, आप में खून की कमी है। तो अगर ये आप खाना शुरू करोगे तो खून की कमी को पूरा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, जिसको जो गर्भवती लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आप 20 से 25 दे सकते हो, ठीक है। अभी कोई वहां बोल रहा था मैं 30 दे रहा हूँ, मैं वही सोच रही कौन बोला हम 30 हम दे रहे हैं, लेकिन उसको कोई और चीज की कमी है। विटामिन डी के लिए इसमें है फर्क, लेकिन इसमें ज्यादा विटामिन डी का फायदा नहीं है। तो विटामिन डी के लिए आपको बाहर से ही कुछ टैबलेट्स लेने पड़े, कुछ दिन तक, ज्यादा दिन तक नहीं लेना है। क्यों विटामिन डी की कमी होती है? क्योंकि हम जब जाते हैं यहाँ पर तो हमको धूप लगती ही नहीं हमारे बॉडी में, और औरतों को तो खासकर जो बुर्के पहनते हैं, अंदर कपड़े है उसके ऊपर अबाया पहनते हैं, तो हमारे अंदर हमारे बॉडी को धूप नहीं मिलती है, उसकी वजह से विटामिन डी की कमी होती है। घुटनों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। तो उस चीज को, कमी को पूरा करने के लिए ये भी दे सकते हैं। इसके साथ में आपको विटामिन डी, मैंने उनको कहा कि वो भी दे सकते हो आप, क्योंकि 30 वो ले रही है, उसको फर्क नहीं पड़ा है, मतलब उसमें विटामिन डी की बहुत ज्यादा मिकदार में कमी है, तो उसको वो लेना जरूरी है। और अगर घुटने में दर्द वगैरह के लिए वो ले रही है तो उसको हम उसके साथ में हमारा लायंस मेंस है वो भी दे सकते हो। लायंस मेंस इज गुड फॉर मतलब एर्थराइटिस पेन के लिए, ब्रेन के लिए, अगर गैस्ट्रिक है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा, एंजाइमर जिनके कपकपी जिनको होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर स्पेशल बच्चे जो होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 9वां केस चला हुआ है, 9th केस चला हुआ है, और उसको मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने अपना प्रोडक्ट शुरू किया उस बच्चे को, जो स्पेशल बच्चा है। 1 हफ्ते में ही पता चला, उस जब मैं कॉल करते रहती, जब मैं किसी को देती तो मैं कॉल करते थे, तो उसके डैडी से पता चला कि उसमें होशियारी आ गई है। वो बच्चा बहुत मतलब वो रहता है ना हाइपर, उस टाइप का था। जब उसको लेके आए थे ऑफिस में शारजा एबनॉर्मल,
शारजा ऑफिस लेके आए थे तो वो बहुत हाइपर था, लेकिन अभी उसमें वो थोड़ा सा काम डाउन शुरू हुआ है। वो भी मैंने अभी स्प्रीना और यही शुरू किया उसको, कोकोजी। अभी हमने उसको दूसरे प्रोडक्ट्स देना शुरू करे। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेशल होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, अपाहिज जिसको बोलते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस टाइप के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हमारे पास प्रोडक्ट्स है। मेरे 9वां केस अभी चला हुआ है, और जिनको भी मैंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह उनको फर्क पड़ा। तो ये हम उनको भी दे सकते हैं। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको दे सकते हैं। अभी खालिद भाई का बेटा है, वो भी ऐसी मुट्ठी भर के खाता है कि नहीं? मेरी नवासी है, वो भी ऐसी मुट्ठी भर के खाती है। वो बल्कि देखती है कि नानी नहीं आ रही तो ऐसी डालती, जल्दी से ऐसे उठाती है मुंह में। तो इससे कोई हमको डर की बात नहीं कि अगर बच्चा ज्यादा खाएगा, या अगर प्रेग्नेंट लेडी भी जो गर्भवती औरत है वो भी अगर ज्यादा खाती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि और अच्छा होगा। डिलीवरी में इजी करता है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। तो ये हम सबको दे सकते हैं। मेरे मम्मी पापा खाते हैं ये 3-3, 4-4 पर डे खाते हो लोग, ताकि उनको ताकत मिले। मेरे डैडी 86 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन 4 फ्लोर ऊपर नीचे करते 5 टाइम नमाज के लिए। ठीक है, तो ये ताकत के लिए बहुत अच्छा है। तो हमको अगर इससे ताकत मिलती है तो हम क्यों नहीं ले? तो आप भी इसको खाएं, और अपने घर में भी अपने बच्चों के लिए एक ताकत की चीज समझ के दे दो। जैसे टॉनिक वगैरह हम देते हैं, नहीं तो हम क्या देते, चिप्स दे रहे, चॉकलेट्स दे रहे, तो उससे अच्छी चीज दे ना। तो ये चीजें अपने, अगर आप लोग के कोई लोग बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडिया में हैं, आप यहाँ से भी भेज सकते हो, या आप वहाँ से भी उनको लेने बोल सकते हो। तो इट इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, सबको दे सकते हो। खून की कमी को पूरा करता है और आपको ताकत देता है। ठीक है, मैं 12 सुबह खा लेती हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग के सामने खड़ी हूँ। और नानी लगती हूँ, नानी बनी लगती हूँ नहीं ना, प्रोडक्ट्स का असर है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ताकत देता है और एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग समझते हो? जवान कर देता है। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आपको 10 साल पीछे कर देगा। खाली साहब गाड़ी पे हाथ घुमाते जाते हैं। ठीक है, तो स्पिरुलिना है, मशरूम पाउडर हुआ, उसके साथ हमारे पास मोरंजी जूस है। इस बॉडी टॉनिक, हेयर टॉनिक, स्किन टॉनिक। आप जितना पियोगे, लाजमो को तो देखते हो आप, है ना, दिन ब दिन और यंग होते जा रहा है, स्किन उसका अच्छा होते जा रहा है। पहले स्किन लूज था उसका, लेकिन अभी देखो अच्छा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो इस बॉडी टॉनिक है, हेयर टॉनिक है, हेयर के लिए, बालों के लिए भी अच्छा है। और पेट के लिए अगर अल्सर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ले सकते हो। मिस्टर फातमी गनी इसी की वजह से मेंबर बने और आज क्राउन एम्बेसडर बन गए, क्योंकि उनको अल्सर का प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम था। उनका भाई डॉक्टर, लेकिन उसने मना किया था कि भाईजान ये कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन दवाई आपको एंड तक खानी पड़ेगी। लेकिन जब उन्होंने ये जूस लेना शुरू किया तो उनको बहुत फर्क पड़ा। तो ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। क्रैम्स आते हैं पैरों में, जैसे मैं खड़ी हूँ बहुत टाइम, तो मेरे पैर से घूम जाएंगे, यहाँ से क्रैम्स आएंगे, उसके लिए बेस्ट है ये। घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट है, अगर घुटनों में, हड्डियों में दर्द है तो उसके लिए बेस्ट है ये। ठीक है, तो ये आप बॉडी टॉनिक और हेयर टॉनिक करके लोगों को दे सकते हो। हर एक को ये हमको 3 प्रोडक्ट्स हमको सारे लोगों को देना है। जिसको भी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो भी प्रॉब्लम है, ये तीनों चीजें देना है। बहुत सारे लोगों को अगर आप ये तीनों चीजें दे रहे हो, या आप मशरूम पाउडर भी दे रहे हो, बोले भाई बहुत महंगा है, पहली बार वो आएगा तो पॉकेट में पैसे लेके नहीं आएगा। ठीक है, और आप जबरदस्ती करके उसको बोले नहीं ये लो, दूसरी बार वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा। उठाता है फोन? नहीं, फोन नहीं उठाएगा और आपसे बात भी नहीं करेगा। बोलेगा ये पीछे पड़ा हुआ है मुझे ये प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो बोलेगा नहीं, फोन ही नहीं उठाएगा। लेकिन आप अगर उसको स्टार्टिंग में अगर कॉफी से शुरू करते, ये कॉफी नहीं, हमारी ब्लैक कॉफी जो है, ब्लैक कॉफी से अगर उसको शुरू करते हो तो कॉफी पिएगा 1 हफ्ता, उसके बाद उसको जब रिजल्ट मिलेगा तब आपको आके बोलेगा कि आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या है, मुझे दो। तो इसलिए हमको उनको पीछे लग के नहीं देना है, उनको पहले छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है। छोटा स्पिरुलिना दे दो, एक ब्लैक कॉफी दो, ये 2 चीजें अगर शुरू करते हैं तो उनको कुछ भी, उनका शुगर, बीपी जो भी है वो नॉर्मलाइज होते जाएगा। उनको लगेगा कि मुझे कुछ फर्क पड़ रहा है, तो वो आके आपसे ये सारी चीजें लेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के साथ हमारे पास एक लायंस मेंस है। लायंस मेंस के बारे में मैंने बताया, उसको कैसे खाना चाहिए। 2 से शुरू करना है। जैसे लोग बोलते हैं कितना डोज ले, कब तक खाएं आप, मैं तो बोलती मैं जिंदगी भर खाऊंगी, क्योंकि मुझे इसने हेल्प दिया। तो लोग जब आपसे पूछते हैं कि कितना खाएं, कब तक खाएं, तो उनको बताना है कि आपका जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डॉक्टर आपकी मेडिसिन बंद करेगा। दवाई आपको बंद नहीं करना है, डॉक्टर आपकी दवाई बंद करेगा और दवाइयों के साथ आपको इसको लेना है। ये है लायंस मेंस। ठीक है, तो ये बॉटल आपको जिसको स्पेशल बच्चे हैं, मैं स्पेशल बच्चों को भी यही देती हूँ, लायंस मेंस। उनके लिए, उनके मेमोरी के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा, गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा है ये।
और एथराइटिस पेन, अगर पेन एथराइटिस भूलने की आदत हो गई, आप भूल रहे, कुछ बात याद ही नहीं रही, तो क्योंकि एज के हिसाब से ये सब आते रहते सिस्टम, तो हमको इसको देना है उन लोगों को, ये तीनों चीजों के साथ ये देना है। गैस्ट्रिक है, जिसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क में प्रॉब्लम आया है, तो ये चीज आप दे सकते हो। बहुत सारे लोगों को किडनी डायलिसिस का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, खांसी, कफ नहीं निकल रहा है, कफ जम गया है, निकल ही नहीं रहा है, और किडनी प्रॉब्लम है, अस्थमा का और फर्टिलिटी प्रॉब्लम का, उन लोगों को ये तीनों चीजों के साथ हमको कॉर्डिसेप देना है। ठीक है, पांचों चीजें हमको, जो हार्ट पेशेंट वगैरह होते हैं, बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां खाने की वजह से उनका किडनी फेल हो रहा है, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको हमको ये पांचों चीजें देना है। यहाँ पर किसी को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, या आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें देना है। अगर किसी ने ज्यादा भी खाया तो ये डर नहीं रहना चाहिए कि कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है, जितना खाएगा बाकी उसका निकल जाएगा। ठीक है, अब ये खाने के बाद हमको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। हम लोग किसी को बोलते नहीं जब प्रोडक्ट्स देते तब कि पानी आप ज्यादा पियो, वो लोग पानी नहीं पीते तो उनको कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर इरिटेशन होता है, मतलब दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको जब ये प्रोडक्ट देते तो उनको बोलना है 10 से 12 ग्लास एटलीस्ट पानी पीना चाहिए। जितना पानी पियोगे उतना डिटॉक्सिफिकेशन होगा, वो सब निकल जाएगा, अंदर का जो भी है वो निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए, स्टूल पखाने के जरिए, कफ के जरिए, पसीने के जरिए। कभी कभी हम प्रोडक्ट्स देते तो लोग फोन करके बोलते मैडम हमको इतना पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम नहा क्या है, और पसीने से बदबू आती है, मतलब अंदर जो टॉक्सिन्स है वो निकल रहे हैं, इसलिए बदबू आ रही है। पसीने के जरिए निकलेगा, स्टूल के जरिए। शुगर पेशेंट को बहुत यूरिन पास होती है, पेशाब होती है बहुत, तो हमको डरना नहीं। जब वो बोला दूसरे दिन के मुझे पेशाब बहुत आ रही है, तो डरना नहीं है, बल्कि अच्छी साइन है कि आपको अंदर जाके फायदा करना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। आप जब ये प्रोडक्ट्स लोगों को दे रहे हो, हमारा प्रोडक्ट महंगा है, सही है, लोगों को लगता है महंगा है, वैसे महंगा हम लोग को नहीं लगता है महंगा, क्योंकि हमको फ्री में आ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स महंगा है। लोगों को जब लगता है कि ये प्रोडक्ट्स महंगा है, तो उनको यही बोलना है कि ये प्रोडक्ट खाने लगोगे तो आपको बहुत फायदे होंगे, और जब खाना शुरू करोगे और इसमें बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढ के लोगे तो आपको ये प्रोडक्ट्स फ्री पड़ेगा। हम लोग को तो फ्री पड़ रहा है ये प्रोडक्ट्स, और इसकी क्वांटिटी हमको, जैसे शैम्पू ऑयल वगैरह, हमको क्वांटिटी बहुत कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा लेना है। ठीक है, जैसे एथराइटिस पेन का बोला मैंने, तो हमारा गैनो ऑयल बहुत अच्छा है एथराइटिस पेन पे लगाने के लिए। अगर पेन हो रहा है हड्डियों में वगैरह, या कहीं आपको दर्द हो रहा है, अभी मैं इंडिया गई थी तो बैग्स वगैरह उठा के ना, मेरा ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, मैं सिर्फ गैनो ऑयल लेती हूँ और मसाज कर देती हूँ, तो मेरा हाथ का दर्द अच्छा हो जाता है। तो प्रोडक्ट्स में ताकत है, दम है, लेकिन आपके घर में सारे प्रोडक्ट्स होना चाहिए, और आपको इस तरीके से लोगों को देना है। तो ये प्रोडक्ट, फिर ये ज़ीमिंट है हमारा। अभी मौसम चेंज हो रहा है, सबको खांसी सर्दी शुरू हो रही, ज़ीमिंट का शैशे आपके पॉकेट में होना चाहिए। अगर कोई आपके पास में कोई खांस रहा है तो एक ज़ीमिंट का टैबलेट निकाल के दोगे, वो पूरा बॉक्स भी ले सकता है आपसे, या एक पैकेट भी ले सकता है ना। तो खांसी के लिए बहुत अच्छा ज़ीमिंट आप दे सकते हो लोगों को। फिर ये हमारा काफी चीजें, कॉर्डिसेप सीरियल वगैरह यहाँ पर नहीं है। पोटेंसी जो आया है नया, इट इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथ, ताकत के लिए। पोटेंसी मतलब उसमें कॉर्डिसेप और मशरूम पाउडर का मिक्सचर, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों को इतने सालों में प्रोडक्ट्स दिया। 65 लोगों को प्रेगनेंसी हुई, जिनको बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझती अल्लाह की, मतलब अल्लाह ने मुझे एक जरिया दिया, और उस जरिए से मैं आ गई। और जो लोग बच्चे हुए, जिन लोगों को 15 साल 17 साल के बाद, 20 साल के बाद की भी केसेस है, रो के दुआएं देते। तो मैं समझती मैं दुआओं में तैर रही हूँ, सही है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और कितने लोगों के मैसेजेस वगैरह आते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हो जाती हूँ, बता देती हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने ब्यूटिशियन के हवाले से बात करना शुरू कर दी। फिर मैंने जब प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी और मुझे ऐसे लोग मिलने लगे जिनको मैंने देना शुरू किया, तो उन लोगों को फायदा हुआ, तो मैं वो आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। और है फायदा लोगों को, लेकिन सही तरीके से दोगे तो बहुत फायदा है। हमारे पास रोजेल जूस है, इट इज विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे लेडीज हो या जेंट्स हो, पूरे बॉडी में हीट होती है ना, गर्मी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी का काम करता है, तलवे पैर के वो गर्म हो जाते हैं, तलवे पैर नीचे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बॉडी में हीट लगता है कि मेरा बॉडी बहुत हीट हो रहा है, तो आप इसको शरबत के तौर पे बना के पी सकते हो। अगर आपके घर में ये रखा हुआ है, अगर आपको बुखार चढ़ गई है, बहुत ज्यादा बुखार है, 102 103 बुखार है, आप सिर्फ चम्मच में डाल के इसको पियो, उसके ऊपर पानी पियो, आपका बुखार फौरन खत्म हो जाएगा।
आपके बॉडी को ठंडा कर देगा ये, ठीक है। तो इसको एक एज अ टॉनिक आप अपने घर में रख सकते हो। इसी को डॉक्टर लिव ने इसमें परसेंटेज के हिसाब से डाला हुआ है। रोजेल हमारे मोरेंजी में भी है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप लोगों को इजीली दे सकते हो, रोजेल। और ये बाकी सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। कॉफी है, कोकोजी इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कोकोजी बहुत ही अच्छा टॉनिक है। मेरी ग्रैंड डॉटर ने अभी बोलना शुरू किया है, बोलती है वो कोकोजी, कुछ अलग ही बोलती है ना, कोको बोलती है, फिर उसके आगे कुछ और ही बोल देती है, तो वो बोलना शुरू की। और वो इतनी छोटी सी है, जब इसमें सुनती है अपने सीडी में या रिकॉर्डिंग में रिएक्शन नमो शुरू कर देती है। तो हमारे बच्चे भी ये सीख रहे हैं। कोकोजी इज वेरी गुड फॉर मेमोरी पावर, मेमोरी के लिए अच्छा है। जो बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान में रखता है, जिन बच्चों का जो पढ़ते नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ताकत देता है, बॉडी को ताकत देता है, दिमाग को ताकत देता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसके अंदर भी मशरूम पाउडर है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी जो लेडी आई थी, तो उनके बेटे का हाइट कम था, तो उन्होंने पूछा था मुझे मैं क्या दूं उसको, तो मैंने कहा था कोकोजी और स्पिरुलिना देना शुरू करो। तो उसने बोली मुझे थोड़ा सा मुझे कुछ फर्क लग रहा है उसके हाइट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने बहुत लोगों को दिया है। कोकोजी और स्पिरुलिना से हाइट में भी फर्क पड़ता है। अगर आप छोटे कद के हो, तो आप सोचते हो आपका बच्चा ऊंचा लंबा होना चाहिए, तो उसको स्पिरुलिना और ये दे सकते हो, ठीक है। तो उनकी हाइट बढ़ेगी। तो इट इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी मुझे इतना याद क्यों रहता है, क्योंकि मैं कोकोजी और लायंस मेंस लेते रहती हूँ, ठीक है। तो मेरा मेमोरी पावर अच्छा है। तो अगर दिमाग को अच्छा रखना चाहते हो, जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, तो ये चीजें जरूर लेना हो, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए बेस्ट टॉनिक है, ये आप दे सकते हो। स्पेशल बच्चों को मैं पहले इससे शुरू करती हूँ, कोकोजी से शुरू करती हूँ। डायरेक्ट उनको मशरूम पाउडर नहीं देती हूँ, कोकोजी से शुरू करती हूँ, स्पिरुलिना से शुरू करती हूँ, उसके बाद फिर जो अपना दूसरा प्रोडक्ट है वो देना शुरू करती हूँ। तो मेरा पहला जो केस था वो अब्दुल्ला था, जो पैदा हुआ था 2 महीने का था, और उसका सर और पेट बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर ने बोला इसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, तो हमने ये प्रोडक्ट शुरू किया था। वो मेरा फर्स्ट केस था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है और बहुत ही अच्छा है। और उसके बाप की वीजा पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड का वीजा खत्म हो गया था, तो उसकी बाप की वीजा पे मैं हूँ। और अभी तक उसकी बाप की मतलब मेरे ख्याल से 11 साल हो गए, उन्हीं की वीजा पे हूँ। तो अल्लाह किसी न किसी को जरिया बनाता है, ठीक है। अल्लाह ने उस बच्चे को मेरे लिए जरिया बना दिया और मेरे वीजा का भी हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को दे सकते हो। यू नेवर नो आपको कौन सा चीज कहाँ पर सही मिलेगा। इसके बाद हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट आता है। साबुन मेन हमारा सोप है। मेन हमारा सोप है। मैंने कमर को बोला भी था सैनिटाइजर आके बंद कर दिया। गनोजी सोप, ठीक है। तो गनोजी सोप बहुत ही अच्छा है। जो हमारा साबुन है, एक के साथ में 2 आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको पिंपल्स वगैरह है उनको आप यूज कर सकते हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये गनोजी सोप, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए। अगर आपका स्किन में दाने आ गए हैं या छाइयां पड़ गई है, तो उसके लिए ये सोप आप इस्तेमाल कर सकते हो। पानी ज्यादा पीना चाहिए, ग्रीन सलाद वगैरह खाना जरूरी है। और गनोजी सोप में कोई केमिकल नहीं है, इसमें बिना केमिकल के 0% केमिकल है। मैं 3 बार मलेशिया जा चुकी हूँ और 3 बार अपनी फैक्ट्री जा चुकी हूँ। जब भी मैं फैक्ट्री में गई, मैंने हमेशा लोग से पूछा हमारे प्रोडक्ट्स में कितना केमिकल है। उन्होंने हमेशा कहा 0% केमिकल है। क्योंकि हम जब बाहर के सोप लेते हैं, आप लोग चेहरे पे लगा के उसको छोड़ सकते हो? नहीं, 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हमारा सोप है, मैं बोलती छोड़ोगे तो ही फायदा आएगा। जितना लगाओगे, मसाज दोगे और उसको अपने चेहरे पे छोड़ोगे तो फायदा आएगा। आपका चेहरा स्किन गोरा भी लगेगा, आपके पिंपल्स वगैरह पे जाके काम करेगा, आपकी छाया जो है उस पर काम करेगा। लेकिन लगा के वॉश करोगे तो आपका पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ केमिकल नहीं है, इसमें गैनोडर्मा है और पाम ऑयल है। पाम ऑयल 70% पाम ऑयल है। पाम ऑयल इज वेरी गुड फॉर स्किन और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको पिंपल्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिनको दाने मुहासे है उसके लिए यूज कर सकते हो। पिगमेंटेशन छाया जो होता है, मस्ता है ना, बंगला मस्ता, ओके, मस्ता के लिए यूज कर सकते हो।
पिंपल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और टेन स्किन, धूप में जब जाते हो तो आपकी स्किन काली हो जाती है, चेहरा काला हो जाता है, ये गोरा होता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी स्किन का टोन सेम हो जाएगा, ठीक है। स्किन गर्दन का इसका स्किन को ग्लो करता है, आपकी चमड़ी को चमकाता है। तो जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से लगाओगे तो आपकी स्किन चमकेगी, स्किन को टाइट करता है। जिनको झुर्रियां वगैरह होती है, लाइंस आ जाती है, अगर उसको अच्छे से मसाज करके आप छोड़ दोगे 15 से 20 मिनट, तो आपकी स्किन खुद को टाइट होना शुरू करेगी और आपकी झुर्रियां वगैरह खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कर सकते हो, दे सकते हो। अभी मैं यहाँ करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी हाउ टू यूज, कैसे इस्तेमाल करना है। आपके पास अगर स्प्रे बॉटल है तो पानी स्प्रे आपको चेहरे पे डालना है या वॉश बेसिन में पानी लेना है, साबुन को हाथ पे लेना है, अच्छे से फॉर्म निकालना है और उसको फॉर्म निकाल के अच्छे से आपको मसाज करना है। फॉर्म अच्छे से लेके उसको मसाज करना है इस तरीके से, इस तरीके से आपको मसाज करना है फॉर्म निकाल के। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको हाथ पे लेना है। और जो लोग शेव करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो आप लोग दाढ़ी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो सोप यूज करते हो, लेकिन बहुत सारे लोग वो लेते हैं ना, फॉर्म लेते हैं ना, तो वो लेने से अच्छा हमारा गैनोजी सोप बहुत अच्छा है। उसको अच्छे से हाथ पे लेना है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप गैनो ऑयल के डालना है। तो आप जब मसाज करोगे तो उसमें मोटा फॉर्म आएगा, उसको आपको पूरे चेहरे पे लगाना है इस तरीके से। ये नहीं कि दाढ़ी बना तो दाढ़ी पे लगाना, नहीं, पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाना है, यहाँ पर भी लगाना है। फिर आप शेव करो, दाढ़ी बनाओ, ठीक है। दाढ़ी बनाने के बाद फिर से उसको आप पूरे चेहरे पे उसको मसाज करो और छोड़ दो 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप वॉश करो और देखो आपके चेहरा भी चमकेगा, गोरा भी होगा, और जो दाढ़ी के बाल आएंगे ना वो बहुत सॉफ्ट आएंगे, ये नहीं होंगे, ठीक है। चुभने वाले या स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना वैसे नहीं होंगे, आपके बाल जो है सॉफ्ट आएंगे। तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और उसको हम लोग उसके लिए भी यूज करते हैं जिनको पिंपल्स वगैरह होती, छाइयां होती, उसके लिए भी उनको अच्छे से मसाज करना है। आप लोग यूट्यूब में जाके रोशन आरस थेरेपी में जाओगे, क्लिक करोगे तो वहां पर मेरा ये सब वीडियोस आपको देखने मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। हाँ, बेल भी दबाना, ठीक है। तो मुझे टन से आवाज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हो लोगों में, और बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं। अभी मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दी, मैं इंडिया भी अभी जब भी जाती हूँ, मैं कहीं पर भी जाती हूँ, तो लोग आके मुझे ऐसा छूते हैं कि मैडम आप ही हो या हम ऐसा सपना देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको यूट्यूब में देख चुके, हमेशा आपको यूट्यूब में देखते, दूर से बताते हैं देखो मैडम यूट्यूब में आती थी ना, वही मैडम है। तो खुशी होती ना कि लोग मुझे यूट्यूब में देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब में से फायदा लेते हैं, तो आप लोग भी फायदा लो उसका और आप शेयर करो, ताकि आपके अंडर में जो लोग हैं उनको वीडियो पूरी देखने मिलेगी, कैसे हमको सोप लगाना है, उस सोप से कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो साबुन लगाने का तरीका मैंने बताया किस तरीके से लगाना है। उसके बाद 15 मिनट के बाद वॉश करना है। अब आपने शेविंग वो क्रीम लगा दिया, उसके बाद आपको आफ्टर शेव भी चाहिए, सही है। तो आफ्टर शेव हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, आफ्टर शेव हमारा गैनोजी टूथपेस्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा हाथ पे लेके पानी में मिला के पूरे चेहरे पे आप लगा सकते हो। जरूरी नहीं दाढ़ी पे लगाओ, पूरे चेहरे पे लगा सकते हो। और इसको लगा के आप धूप में भी जा सकते हो। तो टूथपेस्ट को चेबी ऑयल के साथ मिक्स करके लगाओ, धूप में जाओ तो जो सन के लिए क्रीम लगाना पड़ता है, सनस्क्रीन, तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लगा के जाओ तो भी आपको सेव करेगा, बचाएगा धूप की किरणों से, आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी। तो ये टूथपेस्ट है गैनोजी टूथपेस्ट। ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर, ब्लीडिंग गम मतलब खून जो आता है दांतों में से, सूजन होती है और कैविटी वगैरह होती है, दांतों में दर्द होता है, सड़न होती है, उसके लिए बेस्ट है ये। आप ये टूथपेस्ट लगाना शुरू करो, कुछ दिन के बाद देखना आपको दूसरे टूथपेस्ट भूल जाओगे। हम लोग कौन सा टूथपेस्ट लगाते हैं, हमारे जो मम्मी डैडी यूज कर रहे हैं उन लोगों को नहीं मालूम था गैनोजी टूथपेस्ट भी कुछ आने वाला है, ठीक है। तो इसमें मिंथॉल है, उसमें गैनोडर्मा है, एक हीलिंग पावर देता है। अब ये अगर लगाते लगाते आपके अंदर भी गया तो आपको नुकसान नहीं होगा। बच्चे लोग को लगाते तो बच्चे लोग पानी लेते मुंह में तो अंदर लेते, ठीक है। तो अगर उनका अंदर भी गया ये टूथपेस्ट तो उनको नुकसान नहीं होगा। आपको अगर खांसी हो रही थोड़ा सा ऊपर लगाओ, स्लोली स्लोली निगल लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी खांसी रुक जाएगी।
स्टीम लो, आप इसमें डालो, गर्म पानी में आके गार्गल करो इसका, आप देखो 1 दिन में आपको फर्क पड़ेगा। जख्म पड़ गया, जल गया हाथ, उसको लगाओ, आपका जलने का, जख्म का दाग है वो निशान सब खत्म हो जाएगा। तो बेस्ट टूथपेस्ट है ये, हमारे घर का एक फार्मेसी है, आप घर में इजीली इसको रख सकते हो। फिर मैं इसमें आने के बाद मैंने बालों में डैंड्रफ के लिए लगाना शुरू की। डैंड्रफ मतलब रूसी जो आता है उसके लिए, डैंड्रफ लोगों का खत्म हुआ। पिंपल्स पे लगाना शुरू किया तो पिंपल्स के दाग धब्बे खत्म हो गए। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, पानी में मिला के लगाना है, या हमारे पास जो चेबी ऑयल है उसमें मिला के लगाना है, ठीक है। तो टूथपेस्ट के बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और टूथपेस्ट आपका फास्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स है ना, आपका टूथपेस्ट और सोप है। पहले स्टार्टिंग में आपको अगर किसी को अपना वो दिखाना है, हुनर दिखाना है, या आपको अपने प्रोडक्ट्स का फायदा दिखाना है, तो आप सिर्फ टूथपेस्ट और साबुन दो उनको, एक दो, और उनको बोलो आप 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल करो, दूसरे हफ्ते आपसे आके जरूर लेंगे और बहुत जल्दी फायदा होता है। तो ये दोनों चीजें आप, क्योंकि सस्ता है, लोग बोलते हैं ना महंगा है, तो पहले सस्ती चीजें उनको अच्छी लगेगी तो वो लोग आके आपकी महंगी चीजें भी लेंगे। और ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उनको मशरूम स्पिरुलिना मोनांसी यूज करना जरूरी है, ठीक है। बेल का बटन दबा क्या ये छाइयों के लिए, इसके लिए ये लगाना है जिसको पिगमेंटेशन होता है, छाया मस्ता, ठीक है। उसके लिए राइस साइज टी ट्री क्रीम लेना है, मटर साइज टूथपेस्ट लेना है, और 3 से 4 ड्रॉप चेरी ऑयल लेना है। 3 से 4 ड्रॉप चेरी ऑयल लेना है, ठीक है। उसको तीनों चीजों को मिक्स करना है। समझे क्या बोली मैंने? राइस साइज, चावल के दाने के जितना टी ट्री क्रीम, मटर के दाने के जितना टूथपेस्ट, और 3 से 4 ड्रॉप चेरी ऑयल, सबको एक साथ मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, चेहरे पे लगाना है, इस तरीके से चेहरे पे लगाना है। मैं मसाज नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पर जिसकी गर्दन काली होती है, एल्बोज काले होते हैं, नी घुटने काले होते हैं, उसके लिए भी ये तरीका कर सकते हो। लगाने के बाद 5 सेकंड के बाद उसको मसाज करो, पूरा डेड स्किन निकलेगा, जो आपका काला काला छाइयां वगैरह ना सब निकल जाएगी। सारा एक साथ में एक ही दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोली वो फर्क पड़ते जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी क्रीम्स निकली हुई है। अभी मेरी एक नीज आई हुई है मेरे घर पे, तो वो पाकिस्तान की एक कोई क्रीम ले रही थी, ठीक है। किसी ने बोला अरे इंडिया में पाकिस्तान की क्रीम मिल रही है, तो लोगों को लगा अरे पाकिस्तान से आई हुई क्रीम है, चलो लगाओ। तो उसने वो क्रीम लगाई, कुछ दिन में उसकी स्किन गोरी हो गई, गोरी लगने लगी। फिर वो दूसरी बोतल का ऑर्डर देने वाली थी, इतने में देखा तो उसकी स्किन पूरी काली काली पड़ गई, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग मिक्स करके, उसमें केमिकल मिक्स करके, गोरा होना मतलब उसमें हैवी केमिकल मिला, और वो हैवी केमिकल अगर चेहरे पे लगा रहे तो दाग धब्बे आपके दूर नहीं। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि मैडम हमारी स्किन का पूरा सत्यानाश हो गया है, ये भी बात होती है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए हमारा प्रोडक्ट सही करता है। सोप से भी फर्क पड़ता है। अभी उसने सोप यूज करना शुरू किया, उसको फर्क पड़ना शुरू हुआ, दूसरी चीजें और यूज करेगी तो उससे भी फायदा होगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें केमिकल नहीं है, आप बोलते हैं ना बिंदास बोल के सबको दे सकते हो, ठीक है। तो ये बिफोर और आफ्टर, ये पहले इसका चेहरा ऐसा था, ये लगाने के बाद चेहरा ऐसा हुआ। ये बहरीन की पिक्चर है, बहरीन जब मैं गई थी तब किसी को किया था वहाँ। अब गंजे बेचारे कितने गंजे, यहाँ कितने गंजे बैठे हैं, यहाँ हाथ उठाओ, ये वो झुका के बता रहे तो गंजों के सर पे बाल, सब लोग चाहते हैं हमारे बाल घने हो, है ना। बालों से ही खूबसूरती होती है, अगर बाल नहीं है तो खूबसूरती नहीं। गंजा आदमी कुछ अलग ही लगता है, जो बाल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग अच्छे लगते हैं। मिस्टर फातमी गनी को मुझे लोग बोलते हैं कि तुम सबको इलाज बताती, मिस्टर फातमी गनी को क्यों नहीं बताती? मैं बोली वो गंजे ही अच्छे लगते तो कुछ को सूट करता है, ठीक है। और कुछ का ऐसे होता है जिनके पास पैसे आने वाले होते तो गंजा होता है ना। तो इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो ये गंजापन आता है क्यों? और हमारा ज्यादातर गल्फ में लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का पानी नमकीन है, और जिससे हम नहाते, आप लोग धूप में से आते, बहुत धूप रहती, कड़क धूप रहती, वो आपके सर में लग रही, उससे भी नुकसान होता है। और खाना पीना हमारा सही नहीं होता है, स्ट्रेस टेंशन, है ना। यहाँ पर हो आप खुशी में काम कर रहे हो, यहाँ आए हो खुशी में काम कर रहे हो, नहीं टेंशन में हो। टेंशन यहाँ का है, काम का भी टेंशन है, बॉस के डंडों का भी टेंशन है, सही है। घर का भी टेंशन है, घर का भी टेंशन है। घर का तो पहला टेंशन है, क्योंकि वाइफ को मालूम है मेरा हस्बैंड दुबई में है, बहुत अच्छे से कमा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से कमा रहा है, वो कितना मेहनत कर रहा है, वो नहीं मालूम है।
मुझे गोल्ड का सेट जरूर लेके आना, है ना। मेरे लिए ये वो साड़ी अच्छी वाली लेके आना। ये साड़ी उसमें भी बेचारों के बाल गिर गए, और लेडीज के भी बाल इसी में गिरते हैं बहुत सारी कमजोरी की वजह से। तो उसको हमको अगर बाल गिर गए तो वाइट ये जरूर करेंगे, सही है। स्त्री के ऊपर रोटी बन रही, वो बेलते जा रहे स्त्री पे रोटी बना रही, ठीक है। तो जब किसी गंजे को देखोगे तो ये तस्वीर को जरूर दिमाग में रखना कि ये हाल होने वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इस हाल से बचने के लिए हमको क्या करना है, अरे देखो आगे क्या होने वाला है। इससे बचने के लिए हमको ये शैम्पू नहीं, ये शैम्पू जो लोग कलर करते बालों में उनके लिए बहुत अच्छा है, कंडीशनर टाइप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा जो फार्मूला है, ये फार्मूले सारे मेरे पिगमेंटेशन का जो बता रही हूँ मैंने किसी से नहीं लिया है, मेरे फार्मूले हैं, और वही मैंने डॉक्टर लिम को भी फार्मूले बताया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये शैम्पू है इससे इलाज होगा। ये शैम्पू लेना है, गैनो ऑयल लेना है, वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर है आपके पास तो बहुत अच्छा, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके साथ में आपको गैनोजी टूथपेस्ट लेना है। अब ये तरीका क्या है, 1 चम्मच गैनोजी शैम्पू, 1 चम्मच गैनो ऑयल, वाटर को हिला के लेना है, क्योंकि नीचे अगर वाटर देखोगे तो नीचे पूरा पाउडर रहता है, ठीक है। इसलिए उसको शेक करके लेना है। 1 चम्मच शैम्पू, 1 चम्मच गैनो ऑयल, 1 चम्मच पानी, और अगर कोकोनट वर्जिन ऑयल है तो 1 चम्मच ये लेना। उसके अंदर 1 से 1.5 इंच गैनोजी टूथपेस्ट डालना है। गैनोजी टूथपेस्ट इज बेस्ट फॉर डैंड्रफ, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, रूसी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास ये बॉटल है तो उसमें मिक्स करना है, क्योंकि उसमें एक होल होता है ना, तो होल के जरिए आप डाल सकते हो। अच्छे से उसको मिक्स करना चारों को, और बालों में जड़ों में डालना है। बहुत सारे लोग देखो, पुराने लोग हम लोग को बोलते थे ऑयल लगाना है तो बालों में नीचे लगाओ, नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। प्लांट्स को पानी कहाँ देते हैं, पौधों को पानी कहाँ देते, जड़ों में, ठीक है। तो हमारी जड़ें ये है, इसमें ऑयल लगाना है, पूरा फिंगर टिप से मसाज देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से पूरे बालों में यहाँ तक मसाज देना है। 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 घंटे के बाद वॉश करो। यही मेथड आपको हफ्ते में 3 बार करना है। जब काम पे से आते तो कर सकते हो आराम से ना, काम पे से आने के बाद आप ये करो, लगाओ, छोड़ो, अपना काम करो, उसके बाद वॉश करो। 1 घंटे से ऊपर हुआ तो चलेगा, 1 घंटे से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लगा के आपको हफ्ते में, एक ही हफ्ते में आपके बाल गिरने के बंद होंगे, दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते में आपको नए बाल आना नजर आ जाएंगे। लेकिन आपको गंजा करना है, आपको गंजा करना है बालों को। गंजा मतलब रेजर मारना है या अस्तारा मारना है। काले ट्राई करेगा, काले ट्राई करेगा, काले कौन गंजा बोला? बनाएगा। कल तक ट्राई करेगा, कल तो आज जाके पूरा बाल निकालो, ठीक है। दिया गया है, आया बाल। एक मैं 2 महीने पहले एक लड़की को दिया था, उसको आ गया, तो थोड़ा नहीं था इधर से, तो उसको बाल आ गया, वो फोटो भेजा है। और एक हफ्ता पहले मैं एक आदमी को दिया, ऐसा बाल नहीं है उसको। एक लड़की को इधर बाल नहीं था, कम हाँ, का बाल, वही तो उसने मैंने दिया तो उसको बाल आ बाल आ गया। गया। और किसी आदमी को ये भी दिया, उसको भी बाल नहीं था तो उसको भी आया है, ठीक है। तो ये बालों का आपका आज जाके गंजा करना फिर शुरू करना, काल ठीक है? सुबह से ट्राई हाँ, कल सुबह से। अब प्रोडक्ट्स लोगे उनके लिए ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट है अब कुछ लिए, कुछ अभी लोगे तो मेरे अंडर पे ले लेना, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये तरीका करोगे तो ये मेरे गंजे सब, ये कोई इधर उधर के नहीं, ये सारे मेरे जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये कुलदीप सिंह है अलेन में, इसका भी गंजा हुआ था। जब इसने करना शुरू किया तो उसको जब जो दिखता है वो दिखता है, ठीक है। जब उसको देखा लोगों ने तो बोले तुम तो गंजे थे, तुम्हारे बाल कैसे आए? तो उसने बोला कि मैं ये ट्रीटमेंट लेता हूँ, इस ट्रीटमेंट के साथ हमको स्पिरिना भी लेना जरूरी है। मैं मशरूम, स्पिरिना, मोरंजी तीनों देती हूँ। अगर किसी के पॉकेट अलाउ नहीं करता तो स्पिरिना और कॉफी जरूर देना उसको, क्योंकि अंदर से भी ताकत चाहिए, ठीक है। तो स्पिरिना के साथ में कॉफी देना। अगर तीनों चीजें लेते, मशरूम, स्पिरिना, मोरंजी, तो अच्छा है। उसके साथ में ये मसाज करे। दूसरे तीसरे हफ्ते में आपके नए बाल आना शुरू होंगे। जब इसको लोगों ने देखा तो लोगों ने पूछा तुम क्या किए, तुम्हारे बाल कैसे आए? तो उसने बोला मैं ये प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। उसको हर महीने 10 से 12 सेट्स का ऑर्डर मिलता था। सेट क्या? गैनोजी शैम्पू, गैनो ऑयल, टूथपेस्ट और स्पिरिना का छोटा बॉटल। तो बहुत जल्दी वो डायमंड हो गया था। अलेन में रहता है, जानते होगे, बहुत तुम जानते होगे ना, नेपाल के होता। बाल आए ना उसके अच्छे, तो बाल उसके अच्छे आए तो उसको वो बहुत जल्दी डायमंड बना।
तो आके मेरे पैर पड़ता हमेशा जाती हूँ तो मैडम आपकी वजह से मैं डायमंड बना, मेरी वजह से नहीं उसकी वजह से बना, क्योंकि उसने दिखा, उसके ऊपर दिखा, लोगों ने उसको ऑर्डर देना शुरू किया। इसको जानते हो, देखा हुआ है कहीं ने, नेपाल का, दुबई में रहता है ज्यादा, दुबई में। तो अभी जाके उसने शादी किया, जब आया था तो बेचारा बालों के साथ आया था, 2 महीने बाद चक एयरपोर्ट हो गया गंजा, ठीक है। उसके बाद जब मेरा ट्रीटमेंट का सुना तो मैंने उसको बोला गंजा करो, पूरे बाल निकालो, और जब निकाला तो उसके बाल आए। अभी जाके उसने शादी की है, नेपाल में है, ऐश कर रहा है, रिएक्शन के पैसे आ रहे हैं, बीवी को घुमा रहा है, स्नो पे और सब जगह जाता है। बुढ़ापे में, जवानी में बाल सफेद थे, बुढ़ापे में आके बाल काले हो गए। ये हरियाणा में जब मैं मीटिंग को गई थी तब इन्होंने 300-400 लोग थे, तो उनके बीच में से खड़े रह के बोला था, प्रोफेसर थे, कि मैडम मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरा नहीं हो सकता, तो तुम करना शुरू करो फिर देखते हो। तो उन्होंने लगाना शुरू किया। 4 महीने के बाद मैं फिर हरियाणा गई तो वहां पर वो आके मेरे बाजू में बैठे, बोले मैडम देखो मेरे इधर बाल भी आ गए और मेरे बालों का कलर भी चेंज हुआ। मेरे बच्चे बोलते पापा जवान हो गए, ठीक है। तो इनका मतलब बुढ़ापे में भी ये हो सकता है। तो इस तरह उनका वीडियो बना हुआ है। जब वहाँ डॉक्टर सवेरा और एक हमारे लीडर थे तो उन्होंने कहा कि मैडम वीडियो बना लीजिए, तो उन्होंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो यूट्यूब में डाली थी, आप लोग वो भी शेयर कर सकते हो। इसको जानते हो, सज्जाद आता है जब कभी मीटिंग देने? हाँ, सज्जाद पहले आया, सज्जाद भाई आता था ना, तो वो भी जब आया था तो बालों के साथ आया था। 2 साल में पूरा गंजा हो गया। 35 फ्लोर की बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था वो, और जब उसको लोगों ने देखा तो उसको पूछना शुरू किया। 28 डेज में वो स्टार एजेंट हो गया था, क्योंकि लोगों को देना शुरू किया और खाली उसके पॉइंट्स बनते जा रहे थे लगाने के बाद, और फिर ये आफ्टर, तो उसके लिए बाल आ गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बालों का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हुआ। आप किसी गंजे को भी देख के रुका के बात कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है। वो लोग बेचारे परेशान रहते, उनके पास सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता है। अगर आके आप सॉल्यूशन दोगे तो लोगों को बता सकते हो। इसको जानते हो नहीं? रमेश की वाइफ, अच्छा, पूरे बाल सफेद, ठीक है, और उसने चैलेंज किया था इंडिया में कि मैं आपको काले बाल करके दिखाऊंगी। इंडिया से उसने कॉल किया था मुझे, मैं दुबई आ रही मैडम, मुझे आपसे मिलना है। वो आई इधर, मैंने इसको ट्रीटमेंट दिखाया, हस्बैंड के साथ शारजा ऑफिस आई, मैंने इसको ट्रीटमेंट दिखाया, ट्रीटमेंट करना शुरू किया। उसका सलून था उसके एरिया में, तो सलून वाला उसको बोलता क्या मैडम इतनी अच्छी हो आप, इतनी बुरी लगती हो, आप कुछ करो ना। तो बोले मैं करके दिखाऊंगी तुमको। तो बोले नहीं हो सकता, वो बोली मैं करके दिखाऊंगी। जब वो करना शुरू की तो उसके बालों का कलर चेंज हुआ, सेम रियल है, ठीक है। ये देखो पूरे बालों का कलर चेंज हुआ। अभी और करना चाह रही है और ट्रीटमेंट कर रही हो, और उसका बाल ये हुआ। और आप यूट्यूब में जाके इसका भी वीडियो देखो, फॉलोइंग ट्रीटमेंट का कलर चेंज, हेयर कलर चेंज, उसमें वीडियो है, तो वो देखना। तो अपने प्रोडक्ट्स में ये कमाल है, आपके बालों का कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो। वो फिर सलून वाला जब उसके बालों का कलर चेंज हुआ तो उसको ऐसा लगा कि कोई और दूसरी औरत है, तो उसको देखने लगा घूम के। तो उसने बोली मैं वही हूँ, मैंने आपका नहीं सुना, मैंने अपना फॉर्मूला किया और मेरे बालों का कलर चेंज किया। तो ये इलाज, आंखों के डार्क सर्कल्स के लिए हम लोग को दूसरा कुछ यूज नहीं करना, टूथपेस्ट वगैरह, ज्ञानो ऑयल से मसाज करना है, टी बैग्स रखो, आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। उसके साथ में स्प्रीना खाना जरूरी है, ठीक है। ये स्क्रब है हमारे पास, पपैया स्क्रब, बहुत ही अच्छा है। स्क्रब लगाने का तरीका यही कि पानी स्प्लैश करो, स्क्रब लो, लगाओ अच्छे से पपैया स्क्रब, और फौरन वॉश करो, उसको छोड़ो मत। बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि उनके लीडर ने कहा आप ये लगाओगे, स्क्रब करोगे तो आप जल्दी गोरे हो जाओगे। तो बेचारा एक बंदा था, दुबई ऑफिस में मेरी मीटिंग हो रही थी, बोला मेरे अपलाइन ने ऐसा बोला तो मैंने छोड़ दिया मैडम। मैंने मीटिंग में आया, मैंने लिया, खरीदा, लगाया, फिर छोड़ दिया। फिर घर जाने से पहले फिर से वॉशरूम में जाके लगाया, फिर घर गया तो धोया चेहरा, तो उसका चेहरे पे थोड़े थोड़े दाग आ गए। क्योंकि स्क्रब बहुत अच्छा है, हर्बल है, लेकिन लगा के छोड़ना नहीं, किसी भी कंपनी का स्क्रब लगा के नहीं छोड़ना है, फौरन वॉश करना है, ठीक है। और अपना पपैया स्क्रब तो लगा के वॉश करो, देखो आपका स्किन भी ग्लो करेगा, चमकेगा भी, और ब्लैक हेड्स वगैरह भी निकल जाएंगे। उसके साथ में हमारे पास कोकोजी और लाइट कॉफी है, उससे भी आप स्क्रब कर सकते हो। अच्छे से पानी स्प्लैश करो, पूरे चेहरे पे लगाओ और स्क्रब करो। यहाँ पर पिंपल्स वगैरह पे स्क्रब करो, उसको छोड़ दो, इसको छोड़ सकते हो, तो एक मास्क का काम करेगा, ठीक है।
ये सारे स्क्रब है हमारे पास। एलोवेरा का भी क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर है, ये भी बहुत ही अच्छा रेंज है हमारे पास। फिर ये सारा ये भी बहुत ही अच्छा है क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर। आप डे और नाइट अगर लगाओगे इससे तो इसको बहुत फर्क पड़ेगा आपकी स्किन